पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 8, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। 8 नशिस्तें PTI के अरकान के इस्तीफों से खाली हुई। 7 नशिस्तों पर इमरान खान PTI के टिकट पर खुद उम्मीदवार हैं। मुल्तान के हल्का NA 157 पर सबसे बड़ा मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी के दरमियान होगा। पेशावर की नशिस्त पर ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। चारसद्दा की नशिस्त पर ANP के एमल वली और बरदान की नशिस्त पर JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम का इमरान खान से मुकाबला। कराची में मलीर और शाह फैसल कॉलोनी की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। फैसलाबाद और ननकाना साहब में कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब होगा। शेखुपुरा खानेवाल और बहावल नगर में पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों में से 2 मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान के इस्तीफों से खाली होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत ने मर्दान और चारसद्दा के ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स को तलब कर लिया। 400 लेडी हेल्थ वर्कर्स को ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों पर तैनात कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने इकदाम को खुली धांधली की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान BDM का इलेक्शन कमीशन से पोलिंग स्टेशनों पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनाती का नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत मुखालिफ मार्च अक्टूबर में ही होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ऐलान। कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो मार्च नहीं होगा। वो एहतजाज के एक्सपर्ट हैं, मार्च के लिए 1 दिन का भी टाइम दे सकते हैं। कहा जैसे ही ये वापस आए रुपया गिरना शुरू हो गया। मैंने इस्टेब्लिशमेंट को समझाया था कि ये संभाल नहीं सकेंगे, मईशत बिखर जाएगी। इनका सारा जोर ये था कि चोरों को छोड़ें, तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर दें। बोले जो भी आर्मी चीफ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरिट पर आए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के महफूज होने पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक करार दे दिया। पाकिस्तान का शदीद रद्दमल और एहतजाज। अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा बुला लिया, एहतजाजी खत थमा दिया। बाइडन के बयान पर वजाहत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर का बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फूड प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। दुनिया के आम को असल ख़तरा सर फहरिस्त जौहरी मुल्कों के दरमियान असलहे की दौड़ और उन मुल्कों से है जहाँ जौहरी सलामती से मुतल्लिक़ हादसा हुए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए खालिस और पायदार कोशिशें निहायत नागुज़ीर हैं। इस मकसद के लिए गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने कोई नई बात नहीं की। अमरीकी सदर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। माजी में हमारे हमसाये मुल्क ने गलती से मिसाइल फायर किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दमल। कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और तमाम आलमी कवानीन के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एटमी सलाहियत से मुतालिक आलमी मेयारात पर अमल करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सदर बाइडन के बयान पर रद्दमल। कहा कि पाकिस्तान के इक़दामात को IAEA समेत आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। बाज़ रियासतों की आलमी रिवायात की खिलाफ वर्जी से अमन व इस्तेहकाम को असल खतरा है। तर्जुमान ने कहा कि बड़े जौहरी ममालिक के दरमियान जौहरी हथियारों की दौड़ तवाज़ुन बिगाड़ती है। पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत ताल्लुकात को कायम रखा जाना ज़रूरी है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है और आलमी कवानीन की पासदारी करता है। अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। अमरीका के बयान पर इमरान खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हुकूमत तो कह रही थी कि वो अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल करने जा रही है, मगर बाइडन के बयान से मालूम हुआ कि अमरीकियों को खुश करने की जितनी भी कोशिश की गई, अमरीका ने पाकिस्तान को वही रखा जहाँ वो पहले था, क्योंकि अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है।
इमरान से बड़ा झूठा आज तक पैदा नहीं हुआ, जलसों में वीडियो दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर ताक कर निशाने। बोले इमरान पहले कहते थे वो फैसले खुद करते हैं, अब कहते हैं फैसले नहीं करने दिए गए, तो फिर पौने 4 साल क्या करते रहे। फजलुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली बार भी पेट्रोल की कीमतों से पहले हजरत ने फूंक मारी, दुआ की और कीमतें कम हो गई। अब फिर ऐलान करना है तो उनसे कहूँगा कि फूंक मार दें, और अगर एक ख़ास तरफ देख कर फूंक मार दें तो आवाम का मसला ही हल हो जाए। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से बयान की वजह पाकिस्तान की रूस यूक्रेन पॉलिसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के बयान से इमरान खान का साजिश वाला बयानिया ख़त्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अमरीका कौन होता है, हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला। हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारहियत के लिए नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौशहरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं देंगे। दिसंबर में सकूक अदायगी को ना मौखर करना चाहते हैं, ना अदायगी में कमी चाहते हैं। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। इसहाक़ डार की अमरीका में डायरेक्टर IMF जहाद आज़ोर से मुलाकात। IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 4.25 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। 31 अक्टूबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कराची के इलाके न्यू नाज़माबाद के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। आरामबाग, पापोश नगर और कुरंगी में भी डकैती मज़ाहमत के वाक़यात, 3 अफराद ज़ख्मी। ARY न्यूज़ बरतानिया में 14वीं मरतबा गलत साबित हो गया। बरतानिया में TV मीडिया के निगरान इदारे अफगान में ARY न्यूज़ के बरतानिया में ब्रॉडकास्टर के खिलाफ दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की कानूनी दरख्वास्त पर फ़खर दुरानी के हक़ में फैसला सुना दिया। फैक्ट फोकस वेबसाइट पर पापा जोन्स और बाजको ग्रुप से मुतल्लिक एक खबर को जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साथ जोड़ने के बाद ARY न्यूज़ बरतानिया ने दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी पर गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ARY न्यूज़ की बरतानिया में नशरियाती कवायद व ज़वाबित की 14वीं मरतबा खिलाफवर्जी साबित हो गई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मेलबर्न में 23 अक्टूबर को मुसलधार बारिश की पेशगोई। मैच बारिश से मुतासिर होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। और कतर की तरफ से दी लेजेंड ऑफ मौला जट के सितारों को दौरे और वर्ल्ड प्रीमियर की दावत, शानदार इस्तकबाल। फनकारों की एक झलक देखने के लिए हज़ारों मद्दाह गए। सिडनी की ट्रेन में भी मौला जट की प्रमोशन।